कैसे हो फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 11 की जर्नी अपनी शुरू हो चुकी है। हमने 3 लेक्चर्स कवर किए। तीसरा लेक्चर आपने देखा जो दमदा लेक्चर जेडबल नीट के लिए। आज अपन लोग जो देखने जा रहे हैं, टुडे वी वुड लाइक टू डिस्कस फोर्थ पार्ट ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यू कैन सी फोर्थ नंबर, बट दिस इज कॉल्ड सिंपली द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अच्छी लैंग्वेज में कही जाए तो किसी की जान, तो ये इस चैप्टर का जिसे कह सकते हैं जान है। So today we would like to think about the most IMP portion of this entire chapter. A group, B group, JEE, NEET, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, इवन बोर्ड, सभी के लिए इसकी वैल्यू है सुप्रीम। ये क्वेश्चन कहाँ ना कहाँ देखने को मिलेगा ही, तो मुझे इसमें मास्टरी चाहिए। हम लोग इसमें 2 लेक्चर्स देंगे और A to Z कवर करेंगे। तो मोस्ट IMP, what is this? We know that dimensional analysis, there are 3 applications for, we can say that dimensional analysis. Number 1, to check the dimensional consistency. Last time we checked, you know that we discussed the validity of the given equation. याद करो LGTV वाला फंडा। ये अपन लोग दूसरी एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। तीसरी है वो बहुत ईजी है और बहुत जिसे कह सकते हैं कि रेयर केस वाली, मगर सबसे जानदार शानदार एप्लीकेशन ये है। सो टुडे वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट द डायमेंशनल एनालिसिस एप्लीकेशन नंबर 2. First application we have discussed on the basis of the principle of homogeneity of dimensions, you know that. Now this is the third application to derive an equation of given physical quantity. To derive the equation of given physical quantity, आपको कोई physical quantity देंगे, जैसे इधर दिया, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, if periodic time of simple pendulum depends upon 1, 2, 3, 4, we'll write, don't worry, these 4 physical quantities, then obtain the equation of periodic time is denoted by capital T, then obtain equation of periodic time by using dimensional analysis. ये वर्ड IMP by using dimensional analysis. तो इसको सोल्व कैसे करना है वो डिस्कस करते हैं, मगर उससे पहले आपको ऐसा बोलेंगे, पीरियडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन फ्यू, वी कैन से दैट क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल पेंडुलम? डोंट वरी, you will get mastery of this word in chapter number 14. But where? Standard, you know that very well, 11th point of view. So future में अपन लोग इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. But what do you mean by simple pendulum? थोड़ा बेसिक समझाता हूँ. So if you consider this type of string, light, inextensible string, and at the free end, if you suspend any massive body, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट सस्पेंड करते massive body, and if you give force, then this massive body performs this type of oscillatory motions, you know that very well. ऐसी कोई चीज लटकती है, अपन लोग यूं करें, यूं ऐसा होने लगता है. So this is, you can see that simple harmonic motion, and whatever just in front of you, it is called simple pendulum. तो ये simple pendulum आपके सामने आ गया. अब इसमें पीरियडिक टाइम क्या है? तो काफी लोगों को पीरियडिक टाइम का पता है. पीरियडिक टाइम, that means the time taken by this oscillator or simple pendulum to complete one oscillation. So one oscillation, that means, so journey already start from this point. This is called mean position. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सब वर्ड्स का. सिंपल इतना याद रखो, यहां से ओसिलेशन स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3, 4 सेगमेंट्स पूरे होते हैं, एक ओसिलेशन कंप्लीट होता है. 1, 2, 3, 4. This is called one oscillation, and whatever the time taken by this pendulum to complete 1, 2, 3, 4, that means to complete one oscillation, it is called simply periodic time of this simple pendulum. अगर इस पेंडुलम को 1, 2, 3, 4, आज यही गाना गाना है आपको, आज यही गाना गाना है, 1, 2, 3, 4, चारों मिलके साथ चले तो कर दे चमत्कार. क्या गाना है? 1, 2, 3, 4,
चारों मिलके साथ चले तो कर दे चमत्कार। तो इधर देखो 1 2 3 4, ये 4 सेगमेंट्स के लिए सपोज इस पेंडुलम को 2 सेकंड लगे तो इस पेंडुलम का पीरियडिक टाइम है 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड, राइट। तो अपने को अब जिसे कह सकते हैं कि इसका पीरियडिक टाइम का फॉर्मूला डिराइव करना है, मगर आपको ऐसा टेंशन लेने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया सिंपल पेंडुलम क्या है, पीरियडिक टाइम क्या है, और एक गाना कौन सा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों मिलके साथ चले तो कर दे चमत्कार। ये सब क्या है बाद में डिस्कस करते हैं, मगर क्वेश्चन इस तरह होगा, सिंपल पेंडुलम, पीरियडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन 4 क्वांटिटीज, मास m, लेंथ l, देखो इसका मास m, इसको कहते हैं लेंथ l, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g, एंड वी कैन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ये थीटा क्या है, थोड़ी देर पहले इधर था पेंडुलम, फिर इधर पेंडुलम आ जाए तो आप देखो इधर एक एंगल बनता है। इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस, देयर इज नो डायमेंशनल फॉर्मूला, इसलिए हम लोग 3 क्वांटिटीज लेंगे। यानी अगर आपको क्वेश्चन पूछे पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल T डिपेंड्स अपॉन 4 क्वांटिटीज, मास, लेंथ, gravitational acceleration और angular displacement, then obtain the formula of periodic time t। तो ये क्वेश्चन होगा इस तरह, आपको जो क्वांटिटी का इक्वेशन डिराइव करना है वो क्वांटिटी कितनी दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है, वो सब क्वांटिटीज का ब्यौरा देंगे। तो इधर पीरियडिक टाइम t 3 क्वांटिटीज, मैं चौथी अब कंसीडर नहीं करूंगा, डोंट वरी, 3 क्वांटिटीज मास, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड हो तो पीरियडिक टाइम है t, इसका फॉर्मूला डिराइव करो बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें टोटल यही गाना गुनगुनाना है, 1 2 3 4, चारों मिलके साथ चले तो कर दे चमत्कार। ये गाना आप नहीं, मैं बहुत ही छोटा, दैट मीन्स आपके पेरेंट्स को याद होगा, तब ये मैं करीबन बता रहा हूँ 85 86 87 का एरा, तब जिसे कह सकते हैं कि एक सीरियल आती थी 1 2 3 4, उसमें 4 बंदे होते, 4 यानी जिसे कह सकते टीनेजर 11 12 13 साल के, और वो जिसे कह सकते हैं कि 13 14 ईयर्स वाले, वो सब भी चारों लोग एक सोसाइटी में रहते होते, और उसमें कोई प्रॉब्लम्स आता हो किसी का, जिसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ कोई चोरी हो जाए या कोई बच्चे को उठा ले जाए, तो ये सब चारों मिलके मस्त प्रॉब्लम को सोल्व करते थे। मगर ये जब सीरियल शुरू होती थी तब ये गाना आता था, 1 2 3 4, चारों मिलके साथ चले तो कर दे चमत्कार। ये सीरियल में आप YouTube में इसको देखोगे तो ये सीरियल में अभी जो कपिल शर्मा का जो शो है उसमें जो दादी आती थी, आपको पता हो दादी, वो दादी बहुत ही छोटे फॉर्म में, यानी कि बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि उसकी उम्र कम थी, तब का रोल उसमें बताया। मगर अपने को सीरियल के बारे में ज़्यादा नहीं, गाना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको 4 कदम चलना है, 4 कदम हो गए परफेक्ट, मतलब होगा चमत्कार। तो देखो ये 4 कदम से शुरू करते हैं अपन लोग। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का फंडा मैं अब सभी हटा देता हूँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये पावर है ही, सो ये हटा देते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट यू कैन सी, here you can see periodic time, this is your periodic time. Periodic time capital T depends upon mass, length and gravitational acceleration। तो शुरुआत ऐसे करने की, here periodic time T is directly proportional to m raised to a, era m, T is directly proportional to L raised to b, and T is directly proportional to G raised to c, so पता चला A B C वो नंबर है, वो डिजिट है जो अपना टारगेट है। तो मास के ऊपर पावर A लिया, लेंथ के ऊपर पावर B लिया और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के ऊपर पावर C लिया, और T का नाता तीनों के साथ है, इसलिए मैं देखो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू a, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रेज़ टू b and T is directly proportional to G raised to C. In short, T is directly proportional to m raised to a, L raised to b, G raised to C। अब तीनों को बदले ऐसे लिख दे, देखो। So if you remove this proportionality sign,
then there is constant k. So k m raised to a, l raised to b, g raised to c, and this is your guru mantra. This is the most IMP equation number 1. तो पहला पड़ाव पाठ 1 2 3 4, इसमें से फर्स्ट पॉइंट पूरा। आपको ये जो मैं लिखने का मेथड बता रहा हूँ वो आपको जेडबल नीट में फटाफट करना है, वो भी मैं बताऊंगा किस तरह, मगर ये प्रॉपर मेथड बोर्ड के लिए और आपके स्कूल में जब पेपर में पूछे तब के लिए है। तो पहला पड़ाव पाठ, मगर इसमें ए बी सी क्या है, तो लिखेंगे ए बी सी बिलोंग्स टू, वी कैन से दैट आर, नाउ यू नो दैट वेरी वेल, ABC number है, rational number, you can see that ABC belongs to R set of real number, you know that R, and simple, you know that very well, K. What do you mean by K? K is nothing but it is simply dimensionless constant, यानी इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, डायमेंशनलेस है। देखो तो अपने को इसका कोई टेंशन लेना जरूर नहीं, और इसकी वैल्यू ये लोग पहले से दे देंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा बोलेंगे, टेक अ डायमेंशनल कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1, आपको ये देंगे, आपको उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो पहला पड़ाव रेडी, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू a, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l रेज टू b, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g रेज टू c। कोई बोले सर मैं पहले l रेज टू a लिखता फिर m रेज टू b लिखता, तो कोई टेंशन नहीं, मन भावना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g रेज टू a, l रेज टू b, m रेज टू c, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मगर अपन लोग ज्यादातर इस तरह जा रहे हैं, तो m रेज टू a, l रेज टू b, g रेज टू c। व्हाट डू यू मीन बाय abc? abc सिंपली द नंबर, यू कैन सी दैट abc बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर है, ये कोई भी डिजिट है, अपन लोग ये काउंट करने वाले या फाइंड करने वाले abc। तो पहला पड़ाव पार, पहला पड़ाव में आपको इक्वेशन नंबर 1 गुरु मंत्र डिराइव करना है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट फर्स्ट पड़ाव से देंगे, ऐसा इक्वेशन देंगे, देखो ऐसा, और पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो हमारे लिए अच्छा पहला पड़ाव हमें डिस्कस करना है नहीं। तो मगर ऐसा ना दे और इस तरह का क्वेश्चन दे तो पहला पड़ाव, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला पड़ाव रेडी, इक्वेशन गुरु मंत्र हमने डिराइव कर लिया। अब अपन लोग सेकंड पड़ाव के ऊपर जा रहे हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, प्लस आपको ये भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो ये भी हटा देता हूँ, और आपको ये भी पता है हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, तो ये भी हटा देता हूँ। ओके, अब अपन लोग जा रहे हैं सेकंड पार्ट, पहला पड़ाव पूरा, नाउ सेकंड में क्या करना है, सो दिस इज योर गुरु मंत्र। अब अपन लोग लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले, सो राइट बाय राइटिंग dimensional formulae on, we can say, the both side, by writing dimensional formula of corresponding quantities on both sides. So by writing dimensional formula of corresponding quantities, देखो इधर t, what is the meaning of t? t is the periodic time. So what is the dimensional formula for t? तो इसका dimensional formula आप जानते हैं, m0 l0 t1। अब आता है k इज इक्वल टू के का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, क्योंकि ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अब आता है m, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हो, m1 रेज टू a, देखो ये। अब आता है लेंथ, तो लेंथ का होता है l रेज टू 1 पावर b, यू कैन सी b। g का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर, तो मीटर का होगा L1 अपॉन सेकंड स्क्वायर, सेकंड यानी टाइम, तो इसका होगा t -2। क्यों -2? क्योंकि ये न्यूमरेटर में है तो उसका पॉजिटिव पावर, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में आए तो पावर नेगेटिव। व्हाट इज द पावर ऑफ g? c, तो c। रेडी, वंस अगेन बाय राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो टाइम का हमने लिखा m0 l0 t1, k लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायमेंशन लेस कांस्टेंट। मास का आप जानते हो m1, मगर मास के ऊपर पावर a है तो हमने ये दे दिया। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हो l1, उसका पावर b है तो b दे दिया। g का डायमेंशनल फॉर्मूला मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊपर से डिराइव कर लो दिमाग में, तो डायरेक्ट लिख दो c। अब अपन लोग थोड़ा इसमें आगे बढ़ते, m0 l0 t1,
अब इसको पावर मल्टीप्लाई करें सो a इंटू 1 यानी a, इसी तरह l इंटू 1 इंटू b यानी b, इसी तरह इधर 1 इंटू c, तो देखो c हो गया, और t रेस टू -2 है, यू कैन सी -2, सो -2 मल्टीप्लाई बाय c, सो t रेस टू -2c, पता चला, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर। अब एक कदम आगे, m रेस टू a, here you can see l raised to b and l raised to c, so obviously it can be written like l raised to b plus c, and finally t raised to -2c, m0 l0 t1, this is your, we can say that second, you can see portion, 1 2 3 4, तो पहले में गुरु मंत्र डिराइव करने का इक्वेशन, दूसरे में बाय राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के बाद, पावर मल्टीप्लाई करने के बाद अपन लोग अब शुरू करने जा रहे हैं तीसरा पढ़ा, पता चला, फर्स्ट गुरु मंत्र यानी इक्वेशन, सेकंड वो इक्वेशन में जो क्वांटिटीज है उसके डायमेंशनल फॉर्मूले आ गया। अब आता है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर ऐसा आपको लिखना नहीं है 1 2 3, ये मैं आपको सेगमेंट्स बता रहा हूँ, आपको इसकी जगह ऐसे पॉइंट्स कर सकते हो बिंदास, ये याद रखने का फंडा, अपना गाना 1 2 3 4 चारों मिलके साथ चले तो कर दे चमत्कार। तो तीसरा, अब अपन लोग यहां तक आ गए, नाउ बाय कंपेयरिंग, by comparing powers of MLT, you can see that here comparing powers, so what is the power of M here? 0, and what is the power of M here? A. So by comparing powers of MLT or powers corresponding to MLT on both sides, so by comparing powers of MLT, simple अपन लोग इतना लिखे तो भी चले, no problem, so comparison of powers of MLT on both sides, so what is the power of M here? A, and what is the power of M here? 0, so we can write A is equal to 0, यानी ये दीवार नहीं है सेकंड पार्ट के लिए। Now what is the power of L? Here power of L B plus C, so you write B plus C, but what is the power of L corresponding to this L? What is the power of L? 0, so is equal to 0, तो M के साथ M का पावर मल्टीप्लाई किया, सॉरी कंपेयर किया, L के साथ L का पावर कंपेयर किया। Now what is the power of T? -2C, so what is the power of T here? 1, so -2C is equal to 1। तो दोस्तों ये सब चिकने केसेस से, अगर इधर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में लोचे मारे या फिर मल्टीप्लिकेशन करने में लोचे मारे तो प्रॉब्लम। अब कंपैरिजन बहुत इजी, m के पावर के साथ m का पावर कंपेयर करो, l के पावर के साथ l का पावर कंपेयर किया, और t के पावर के साथ t के पावर, रेडी। पावर कंपैरिजन के बाद ऐसे इक्वेशंस है, देखो अब हमारा टारगेट है एबीसी की वैल्यू फाइंड करना, तो इधर ऑलरेडी ये हमारे पास है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? 0, अब इसके ऊपर से c मिल जाएगा, c इज इक्वल टू -1, तो c भी मिल गया। अब ये इक्वेशन के ऊपर से b मिल जाए, देखो, सो b इज इक्वल टू सिंपली -c, तो b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? इट इज -1, तो माइनस सिंपली +1, so this is your b, so a b c, this is your third, we can say the portion. In the third portion we have to compare the powers of MLT and we have to obtain the values of a b c, तो तीनों तीन वैल्यूज मिल गए। वापस फर्स्ट गुरु मंत्र यानी इक्वेशन, नंबर टू by we can say that writing dimensional formula on both sides of corresponding quantities, and then by comparing powers of MLT, इधर आने के बाद m के पावर के साथ m का पावर, l का जो पावर उसके साथ l का पावर, और t का जो पावर उसके साथ t का पावर, और पावर कंपैरिजन करके आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, मिल गई। ये जरा ध्यान रखना, इसमें मैथ्स का कमाल है। अब एक बार एबीसी मिल जाए तो वापस इक्वेशन नंबर 1 पे आना है। सो नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 here 1, सो नाउ वी राइट t इज इक्वल टू k की वैल्यू हमने पहले बोली थी, क्या इधर लिखी थी 1, वो आपको देंगे, आपका उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो k की जगह 1 कर दो। अब m, तो ये k का 1, फिर m रेज़ टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 0, सो m रेज़ टू 0, फिर लेंथ l रेज़ टू b, व्हाट इज द b? इट इज 1/2, सो 1/2, एंड व्हाट इज द g रेज़ टू c? c ऑलरेडी -1/2, तो -1/2, रेडी। जस्ट सेट अप द वैल्यूज ऑफ abc
here in equation number 1. तो एक कदम आगे बढ़े, so t is equal to, I can write l raised to 1/2 because m raised to 0 power 0 आंसर 1. काफी लोग इसको 0 कर देते, बी अलर्ट. x raised to 0 then always 1, you know that power 0 आंसर 1. तो अब g raised to -1/2 है, उसको अपन लोग प्लस में कन्वर्ट कर दे तो वो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में आ गया. So g raised to -1/2 becomes +1/2. So t is equal to, I can write l by g. There is a mistake here, k की वैल्यू ऑलरेडी दी है 2 pi, sorry. So k here given 2 pi, there is a mistake, so we'll correct it. k here already 2 pi. और मैं 1 बोल गया, सॉरी. मगर k की वैल्यू, मगर वापस टेंशन नहीं, 2 pi वैल्यू आपको दी होगी. सो k की वैल्यू हम आगे बढ़ाते हुए 2 pi. अब देखो इधर l रेस टू 1/2 है, g रेस टू 1/2, तो अपन लोग लिख सकते हैं l by g रेस टू 1/2. और अगर ये 1/2 हटा दिया जाए then what happen? If you remove this 1/2 then there is, you can see that root. So t is equal to 2 pi under root l by g, and this is your, you know that very well, the equation of periodic time of simple pendulum. ये इक्वेशन हम लोग वाकई डिराइव करने वाले हैं, नॉट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस बट बेसिक क्वांटिटीज के साथ फ्यूचर में चैप्टर 14 में. अगर डायमेंशनल एनालिसिस का कमाल देखो दोस्तों, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल इधर पीरियडिक टाइम कितनी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है, डायरेक्ट अफेक्ट करे ऐसा, तो अपन लोग सीधा उसका इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं. सो 1 2 3 और ये अपना चौथा पड़ा 4. सो 1 2 3 4, ये चारों अगर साथ मिलके चले तो ये चमत्कार हो गया 4 मार्क्स का. यू कैन सी दिस इज योर आंसर मोस्ट IMP. So we'll revise the entire, first of all we revise the entire, we can say the discussion. So start here, you can see periodic time t depends upon 4 quantities. मैंने अब चौथी क्वांटिटी नहीं ली क्योंकि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ही नहीं, m0 l0 t0 डायमेंशनल है, इसलिए अपने लिखने की जरूरत है नहीं. तो 3 क्वांटिटीज, मास, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. अब आप जैसे जैसे मास्टरी लोगे ऐसे ऐसे ये सब आप निकलते जाओगे. इसकी जगह आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकते हो. देखो यार, t is directly proportional to m raised to a, l raised to b and g raised to c. Okay, so if you remove this proportionality sign then there is constant k, m raised to a, l raised to b, g raised to c. This is your गुरु मंत्र इक्वेशन नंबर 1. अगर आप JEE नीट में पेपर सॉल्व करते हो तब ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं. ABC belongs to R, K dimensionless constant. मगर आप स्कूल के पेपर में हो तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, वरना आधा मार्क यहाँ पे कट कर देंगे. ABC belongs to R and what do you mean by K? It is a dimensionless constant. इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं और उसकी वैल्यू देंगे डायरेक्ट, जैसे इधर 2 पाई दी हो. ओके, पहला पढ़ाओ गुरु मंत्र. अब दूसरा पढ़ाओ क्या, एक बार गुरु मंत्र मिले then by writing dimensional formula on both sides of the guru mantra. So by writing dimensional formula on both sides of equation number 1, start. इधर t, तो t का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t1. अब आता है m, k की लिखने की जरूरत नहीं, आप जानते हो कांस्टेंट डायमेंशनल है. मास का m1, लेंथ का l1 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर l1t-2 रेज़ टू c. जो पावर हमने दी है उसको मल्टीप्लाई कर दो. अब इधर मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन आप जानते हो, इधर m अकेला है तो m रेज़ टू a, इधर l है इधर l है, तो बेस सेम हो तो पावर का एडिशन तो b प्लस c हो गया, और अकेला t है तो t-2c. तो ये इक्वेशन आएगा इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 के बाद डायमेंशनल फॉर्मूला और कंपैरिजन अब आएंगे. अब अपन लोग तीसरा पढ़ाओ, पहला पढ़ाओ पूरा, सेकंड पढ़ाओ में बाय राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स. अब अपन लोग लिखेंगे थर्ड पढ़ाओ. थर्ड पढ़ाओ में क्या करना है, थर्ड पोर्शन जस्ट कंपेयर द पावर्स ऑफ MLT ऑन बोथ साइड. सो बाय कंपेयरिंग पावर्स ऑफ MLT, what is the power of m here? A. And what is the power of m here? 0. So A is equal to 0. Similarly, what is the power of L here? B plus C. So what is the power of L here? So B plus C is equal to 0. ऐसा इक्वेशन है. And third, what is the power of T? Minus 2C. And here 1. So minus 2C is equal to 1. So simply C is equal to minus 1 of A तो 0 है. अब इधर जो भी इक्वेशंस आए उसमें मैथ्स का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. इक्वेशन सोल्व करके हमें कुछ भी करके ABC वैल्यू फाइंड करनी है. इधर तो बहुत अच्छी तरह ये सीधा मिल गया, C सीधा मिल गया, और B प्लस C में B को सब्जेक्ट फॉर्म में लाके हमने B को भी फाइंड कर लिया बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ C.
एक बार ए बी सी या जितने भी आपने ये पोर्शन डिजिट्स यानी नंबर्स यूज किए ए बी सी डी ई एफ वो सब डिराइव हो जाए, वो वैल्यूज रखने अब इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 t इज इक्वल टू k की वैल्यू 2 पाई। अब m के ऊपर पावर a है तो ये 0 रख दिया, l के ऊपर पावर b सो 1/2, g के ऊपर पावर c सो -1/2। ये वैल्यूज रखने के बाद इसको मैथमेटिकली अरेंज किया, 2 पाई का 2 पाई, l रेज टू 1/2, g नीचे आ गया बिकॉज ऑफ नेगेटिव पावर, और अब ये दोनों का पावर 1/2 हटा के उसको रूट दे दिया। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g। ये इक्वेशन डिराइव करने का पूछ सकते हैं। तो पहले 2 मिनट 1 मिनट एनालिसिस करो, देन विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट। रेडी? तो एक और क्वेश्चन ऐसा सोल्व करते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन में सोल्व करवाता हूँ। 1 2 3 4 इसका स्लोगन याद रखना है, 1 2 3 4, चारों मिलके साथ चले तो कर दे चमत्कार। पहला पड़ाव गुरु मंत्र यानी इक्वेशन डिराइव करने का। सेकंड कदम बाय राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स। थर्ड पड़ाव बाय कंपेयरिंग पावर्स ऑफ एमएलटी, और चौथे में कंपैरिजन जो की उसकी जो वैल्यू है एबीसी उसको रखने का इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये क्वेश्चन में सोल्व करवाता हूँ। ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ है। सभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव रिलेटेड ही है, सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। इफ वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी डिपेंड्स अपॉन 2 क्वांटिटीज, फॉलोइंग बॉडी, वो अपने को प्रोसेस के और ही नहीं कौन सी क्वांटिटीज, तो वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g एंड डिस्टेंस और हाइट h। ये हाइट से मैं रिलीज करूं तो वेलोसिटी है, उसका इक्वेशन डिराइव करने का है। हियर k सिंपली 1, डोंट वरी, यानी कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट दिया है 1। सो बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v डिपेंड्स अपॉन 2 क्वांटिटीज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g and height h, then obtain the equation of velocity but by using dimensional analysis। so शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला पड़ाव, सो डायरेक्टली अपन लोग शुरू करें। हियर v is directly proportional to g raised to a and दूसरा स्टेप भी लिखे h raised to b, v is directly proportional to g raised to a, v is directly proportional to h raised to b। in short, v is directly proportional to g raised to a and h raised to b। so if you remove this proportionality sign, then there is constant k, g raised to a, h raised to b। this is your guru mantra धूम इक्वेशन नंबर 1, where अपन लोग जानते k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और a b belongs to r। चलो यहाँ तक किसी को डाउट? पहला पड़ाव पार। नाउ व्हाट्स द सेकंड? सिंपली बाय राइटिंग dimensional formula। so by writing dimensional formula on both sides of equation number 1, to start, what is the dimensional formula for velocity? velocity, so m0 l1 t minus 1 मीटर पर सेकंड। दोस्तों डायमेंशनल फॉर्मूला है वो चकाचक करना शुरू कर दो। इज इक्वल टू k का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं, g एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, l1 t minus 2 रेज़ टू a। और अब आता हाइट, हाइट का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस मतलब मीटर, मीटर यानी l1 पावर। रेडी? सो बाय राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, मगर अपन लोग जानते हैं क्या करना है, एक कदम आगे। इधर अपन लोग पावर देंगे l रेज़ टू a माइनस 2a और l रेज़ टू b। ओके, अब l वाले टर्म्स देखो 2 है, सो इधर अपन लोग लिखे l1 t minus 1, क्योंकि इसका पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 हो गया। अब l रेज़ टू a, l रेज़ टू b, सो इट बिकम्स a प्लस b, और इधर होगा t रेज़ टू माइनस 2a। ओके,
-2a। तो ये यहाँ तक किसी को डाउट? बाय राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला एंड देन सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब आता है तीसरा पड़ाव, यानी कि बाय कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m l t। मगर इधर m तो है नहीं, तो व्हाट इज द पावर ऑफ l? a plus b, so I can write a plus b is equal to, what is the power of l here? 1. And what is the power of t here? What is the power of t? minus 2a. And what is the power of t here? minus 1. So we can write minus 2a is equal to minus 1. अब अपन लोग को तो ये भी फाइंड करना, क्योंकि इधर दो ही अपने पास नंबर है, सो माइनस माइनस कैंसल, सो a इज इक्वल टू 1/2। और इधर b को सब्जेक्ट फॉर्म में लाओ तो ये इस साइड चला जाए तो 1 माइनस 1/2। क्यों 1/2? क्योंकि एक ही, चलो एक 1 माइनस a, therefore b is equal to 1 minus a already 1/2। अब पूरा एप्पल हो, उसमें से आधा एप्पल खा जाओ तो कितना बचे? आधा। मगर भूख ज्यादा लगी हो तो कुछ लोग बोले कुछ भी ना बचे, सो b is equal to 1/2, a b 1/2। a b की वैल्यू मिले इक्वेशन नंबर 1 में रखते वापस। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हाट इज द v? v is equal to k की वैल्यू ऑलरेडी दी है 1, डोंट वरी। सो आंसर आएगा g raised to a ऑलरेडी वी हैव फाउंड 1/2। देन h raised to b already we have found 1/2, so h raised to b 1/2। so in short I can write g h raised to 1/2, and if you remove this 1/2 then it becomes root, simply you can see। so this is your answer, v is equal to under root gh। this is the most time formula we have derived, but by using dimensional analysis। once again 1 2 3 4 चारों मिल के साथ चले तो ये चमत्कार, 4 मार्क्स मोस्ट टाइम पे। सो लास्ट टाइम फिर अपने आप एक क्वेश्चन सोल्व करना है। सो बी रेडी विथ नोटबुक एंड पेन। तो मैं रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले गुरु मंत्र, उसके बाद बाय राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स, देन बाय कंपेयरिंग पावर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, एंड देन फोर्थ स्टेज यूज दिस वैल्यूज ऑफ एबीसी इन बेसिक इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रेंड्स इस तरह का पॉइंट है। अब मैं ऐसा क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जो क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, अब आपको ट्राई करने की है। ओके, तो जस्ट थिंक अबाउट, वी कैन से द एप्लीकेशन। और ये क्या चीज है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मैं बोल रहा हूँ बहुत ही आईएमपी जोरदार, ये जान ने हार्ट ने ऐसा बोल रहा हूँ, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों ऐसा है, इसकी वजूद। क्योंकि कुछ लोग अपने निशा छोड़ देते हैं, यानी ऐसा उसका जिसे कह सकते हैं कि ओरा होता है कि उसका इफेक्ट पता चल ही जाता है कि ये बंदे में क्या दम है, और उसका दमखम दिखता है। तो ये दमखम वाला पोर्शन है। सो बी रेडी। अगर आपको ऐसा बोला जाए, ऐसा कोई वायर है, ये वायर है, उसमें से करंट पास होता है I। इफ I अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू दिस वायर फॉर t टाइम, कितने टाइम तक? फॉर t टाइम, and whatever the resistance offered by this wire is R, then you know that very well because of standard 9/10, whenever electric current is passing through wire then heat energy is produced। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, if heat energy is produced H depends upon 3 quantities, number 1 electric current I, resistance of wire R, and time t। if heat energy H depends upon current passing through wire I, resistance offered by wire R, and time t, then obtain the formula or equation of heat energy, but by using dimensional analysis। start here, k is equal to 1, so you have to solve now yourself। अब कैसे योरसेल्फ मैं बताता हूँ। जैसे ही ये काम चल रहा हो, यहाँ से आपको वीडियो पॉज करना है और नोटबुक पेन लेके ये क्वेश्चन ट्राई करना है। अब यहाँ से आपको 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे या 25 मिनट लगे, जब तक क्वेश्चन का आंसर ना आए, बराबर लॉजिक अप्लाई ना हो जाए, तब तक वीडियो को आगे बढ़ाना नहीं। एक बार आंसर आ जाए फिर वीडियो वापस शुरू करो, चेक करो कि आंसर किस तरह आ रहा है। तो अपन लोग आप सोल्व कर देते हो, उसके बाद का सिनेरियो अब शुरू होने जा रहा है। सो फ्रेंड्स,
most of students have applied, we can say that his or her logic, but how can we solve it and what's the right answer? Just check it. First of all, as per our basic discussion, h is directly proportional to I raised to a, then r raised to b, and then t raised to c. Ready? So h is directly proportional to I raised to a, r raised to b, t raised to c. So if you remove this proportionality sign, then there is constant k, I raised to a, r raised to b, t raised to c. This is your गुरु मंत्र. अब मैं किस तरह JEE नीट में सोल्व होता है इस तरह करता हूँ, प्रॉपर मेथड नहीं, फटाफट पहला आगे. अब दूसरा पढ़ा हम लोग जानते हैं बाय राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला. स्टार्ट. हीट एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1L2 T-2 इज इक्वल टू k का लिखने की जरूरत है नहीं. करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, करंट का यूनिट एम्पियर. सो इधर आएगा A1 रेज़ टू A. अब आता है जबरदस्त रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला M1L3 T-2 A-2. ये जरा याद रखने का है. ओके, M1L3 T-2 A-2 T, और T का है कैपिटल T1 और पावर C. अब देखो, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला याद ना आए तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला V/I से डिराइव करने का. तो V का होता है M1L2 T-3 A-1, करंट का A1 ऊपर तो A-. मगर ये सब कुछ हो सके उतना प्रैक्टिस थ्रू याद रहे तो फायदा. तो हमने ये करा, इधर पावर B रह गया, सॉरी B. अब अपन लोग इसको पावर दे देते हैं. सो A रेज़ टू A, हियर m raised to b, sorry, then L raised to 3b, then t raised to minus 2b, then a raised to minus 2b, then here t raised to c. अब अपन लोग एक कदम आगे, m1L2 T-2 इज इक्वल टू, पहले m वाले टर्म देखते हैं, ये रहा m वाला. सो m raised to b, m वाले आगे. अब l वाले पकड़ते, ये रहा l, दूसरा कोई l है नहीं है, तो L रेज़ टू 3b. अब t वाला है, तो इधर t है देखो, और इधर भी t है. सो t रेज़ टू -2b प्लस c. जस्ट चेक इट, -2b प्लस c. अब आता है ये वाला, तो a का पावर इधर भी है, ये इधर भी है. सो a रेज़ टू स्मॉल a और इधर -2b. जस्ट चेक इट, व्हाट इज द पावर ऑफ a हियर? a. एंड व्हाट इज द पावर ऑफ a? -2b. सो वी कैन राइट A-2b. तो ये बन गया आपका, जिसे कह सकते हैं कि A का पावर. और अब अपना नेक्स्ट पढ़ा, पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का. अब क्या करने का? कंपेयर द पावर्स. तो स्टार्ट. व्हाट इज द पावर ऑफ m? थर्ड. हियर m का पावर b. सो व्हाट इज द पावर ऑफ m हियर? 1. सो 1 इज इक्वल टू b, यानी b इज इक्वल टू 1. रेडी? अब आता है l का 3b है, देखो 3b और इधर 2. सो L इज इक्वल टू 3b. देयर इज समथिंग गोस टू रॉन्ग. M1L3, we are making something mistake. You can see that here M1L2 T-2 m raised to b, L raised to 3b. ओके, चलो एक कदम आगे बढ़ते देखते हैं, क्योंकि इधर b की वैल्यू ऑलरेडी 1 आ गई है. सो L raised to क्या है? 3b. सो 3b इज इक्वल टू 2. इस तरह कभी भी b की वैल्यू 2 ना है, ओके, तो समथिंग गोस टू रॉन्ग. सो M1L3 T-2 A-1 और -2b और A-2b. ओके फ्रेंड्स, एक कदम आगे बढ़ के चेक करते हैं, क्योंकि मेरा इंट्यूशन कह रहा है समथिंग गोस टू रॉन्ग, बट डोंट वरी. हियर t का पावर -2b प्लस c और इधर t का पावर -2. अब आता है a का पावर. देखो a, इधर लोग फंसते हैं, क्योंकि इधर तो ये है नहीं, तो कोई ना हो उसका भगवान होता है. मैथ्स का भगवान 1 है, यानी यहाँ पे 1 है, तो ये 1 की जगह अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं a रेज़ टू 0, क्योंकि पावर 0 तो आंसर 1. यानी कोई ना हो तब a का जो भी पावर हो उसको किसके साथ कंपेयर कर देने का? 0 के साथ. तो A-2b is equal to 0. Just check it, analyze it, and then we start the next point. ओके, तो मैंने बोला इसके मुताबिक इधर हमने थोड़ा
पावर लिखने में देखा m1l2 t-3 एंड a-2, देयर इज अ मिस्टेक, t-3, तो इधर आएगा 3b और इधर आएगा 2b, सो m1l2 t-3 a-2, सो इधर 2b, मैंने कहा जो लोचे है, और इधर आ जाएगा 3b -3b प्लस c, ओके। तब अपन लोग इधर कर देते हैं 2b बिकॉज देयर इज अ 2b, सो 2b एंड देयर इज -3b प्लस c इज -2। देखो क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि b की वैल्यू 1 आ गई तो इधर भी b 1 आ जाना चाहिए, मतलब b की वैल्यू अब 25 इक्वेशन आए तो भी सेम रहे, तो अलग अलग आए तो लोचे हो जाए, तो b 1, इसके ऊपर से मुझे लगा कुछ लोचे है, सो b का 1 अब अपन लोग इसमें से फाइंड करते हैं a इक्वेशन, a मिल जाएगा क्योंकि a इज इक्वल टू 2b, सो a इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू 1 है, सो a इज इक्वल टू 2, तो ये 2 मिल गया, b 1, अब c इधर से मिलेगा, तो जरा फाइंड करते देखो, पहले -3b को इससे भेज दे तो c इज इक्वल टू -2 तो था प्लस 3b, सो c इज इक्वल टू -2, b की वैल्यू है 1, सो c इज इक्वल टू -2 प्लस 3, तो c आल्सो 1, सो a 2 b 1 एंड c 1। अब ये वैल्यूज अपन लोग यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इधर जरा पावर का चेक कर लेना, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो डायमेंशनल फॉर्मूला परफेक्ट चाहिए, सो इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर से h इज इक्वल टू k तो 1 है अपन लोग जानते ही, i रेस टू a, सो i रेस टू a, व्हाट इज a 2, देन r रेस टू b, सो b ऑलरेडी 1, एंड देन t रेस टू c, सो t रेस टू c 1, so what is your h, it is i square rt, you can see most time b, और ये फॉर्मूला आप जानते हो, amount of heat energy produced whenever I amount of current passing through wire, ऐसा आपको स्टैंडर्ड 9th में आपको सीखने को मिला है, तो ये इक्वेशन हमने डिराइव किया मोस्ट टाइम भी बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स वी हैव डिस्कस 3 क्वेश्चंस, और ये तीनों 3 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस के लिए किए। अब प्रैक्टिस का निचोड़ है वो है 1 2 3 4, चारों मिल के साथ चले तो कर दे चमत्कार। पहला पढ़ाओ गुरु मंत्र, दूसरा पढ़ाओ बाय राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, तीसरा पढ़ाओ कंपैरिजन ऑफ पावर्स ऑफ हेमिल्टी एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एबीसीडी, एंड देन यूज दिस वैल्यूज ऑफ एबीसी इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये आपको जानते हुए मैं अब जेईई नीट का सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। मैं आपको जो क्वेश्चन देता हूँ अब आपको ट्राई करना है, और जिसे कह सकते हैं कि आंसर डिराइव करने की कोशिश करनी है। अब अपन लोग जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव में, तो वापस जिसे कह सकते हैं कि आप मैं जो क्वेश्चन दूं उसको पहले सोल्व करना है। ये वीडियो लेक्चर ऐसे देखने का मतलब इस तरह नहीं देखते जाना है, अपनी मेथड थोड़ी अलग है। जब भी इधर से क्वेश्चन दे आपको वीडियो पॉज करके अपने आप सोल्व करो, फिर इधर जज करो। और अपन लोग अब देखने जा रहे हैं मोस्ट टाइम की एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, तो जस्ट अ मिनट। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए अपन लोग इसमें से उठाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं लिखता हूँ, डोंट वरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आपको स्टॉपिंग का टेंशन नहीं लेना, पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल आप जानते हो V, पोटेंशियल V डिपेंड्स अपॉन 3 क्वांटिटीज, नंबर 1 4 क्वांटिटीज। नंबर 1 करंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। सो नंबर 1 प्लैंक्स कांस्टेंट। आप ये प्लैंक्स कांस्टेंट को आप जानते हो, जिसने पहला दूसरा तीसरा लेक्चर देखा हो। सेकंड करंट I, प्लैंक्स कांस्टेंट H, करंट I, एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, it is denoted by G, and the speed of light, fourth number, the speed of light, it is C. If the stopping potential capital V depends upon these 4 quantities, Planck's constant, current I,
gravitational constant capital G and speed of light c, then obtain the formula of stopping potential by using dimensional analysis. अब जो लोगों को इसके डायमेंशनल फॉर्मूला ना पता चले वो जरा देखें इधर, पहले बाद में शुरू करना। एच का अपन लोग जानते हैं, एच का यूनिट है जूल इनटू सेकंड। अब जूल किसको रिप्रेजेंट करता है? जूल रिप्रेजेंटिंग वर्क डन। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आता है, एस का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी सेकंड तो आता ही, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी देखा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना ना पता चले जिस लोगों को, तो हमने ये फॉर्मूला दिया हुआ था F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। इसके ऊपर से G का डायमेंशनल, लाइट की स्पीड, स्पीड का तो मीटर पर सेकंड होगा। तो देखो मैंने तीन टिपिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले के ऑलरेडी हिंट्स दे दिए। अब सबसे पहला काम अपना बेसिक शुरू करो और डायमेंशनल फॉर्मूले इसके एक्स्ट्रा रफ में डिराइव करके रखने, और जैसे आगे बढ़ो जहां जरूरत पड़े तब यूज करो और मुझे इसका आंसर दो। और अभी वीडियो पॉज करके शुरू करो, चलो। ओके, आपने ऑलरेडी ट्राई किया होगा। अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि अब शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला आपने काफी सारा टाइम दिया हो। अब जिस लोगों का आंसर आ गया है कि नहीं वो जरा चेक करते हैं। मोस्ट टाइम पे हियर स्टॉपिंग पोटेंशियल V is directly proportional to H, Planck's constant. So H raised to A, then current I, so I raised to B, then capital G, gravitational constant G raised to C, and speed of light C raised to D. चलो HIGC, HIGC। अब अपन लोग शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला शुरू कर देने का। इज इक्वल टू करके लिखो तो भी चले, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 है, डोंट वरी। सो ऐसा देंगे ना दे तो आपका आंसर के फॉर्म में आएगा, बाकी कुछ नहीं। तो पहला पढ़ो पार इक्वेशन। अब दूसरा पढ़ो क्या, मैं जो बता रहा हूँ अब JEE नीट स्टाइल, यानी इसमें अब स्टेटमेंट नहीं, लॉजिक फटाफट। सेकंड स्टेट होगा बाय राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला स्टार्ट। पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L2 T-3 A-1 पोटेंशियल। प्लैंक्स कांस्टेंट का मैंने बोला डायमेंशनल फॉर्मूला देखो जूल, तो जूल का होगा m1 L2 T-2, सेकंड का होगा T-1, सो m1 L2 T-3, अरे T+1 तो इधर हो जाएगा T-1, रेडी। तो ये बन गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का होगा m1 L2 T-1, ये मैंने इस तरह डिराइव किया, इस तरह कर लेने का, पावर दे देते ये। अब आता है I, तो I का जिसे कह सकते हैं कि करंट, करंट तो होगा A raised to 1 पावर B। अब आता है G raised to, we can say that G का होता है m-1 L3 T-2 पावर C, just check it, ready, m-1 L3 T-2 पावर C, कैपिटल G इसके ऊपर से, और स्पीड लाइट, सो L1 T-1 उसका D, यू कैन सी। तो अब एक कदम आगे, सो m1 L2 T-3 A-1। अब इधर अपन लोग m raised to A, L raised to 2A and T raised to -A। इसी तरह इधर A raised to B, m raised to -C, L raised to 3C, T raised to -2C, पता चल रहा है, C मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली L raised to D, T raised to -D। अब सबसे पहले m वाले इकट्ठे करो, ये रहा m, ये रहा m, सो m raised to A -C, यू कैन सी। अब आता है L वाले, तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, सो L के ऊपर 3 पावर आएगा, 2A प्लस 3C एंड प्लस D आ गया। अब आता है T वाले, तो T के ऊपर माइनस है, T के ऊपर -2C, T के ऊपर -D, सो T के ऊपर भी 3 पावर, -A -2C एंड -D। और अब बचा लास्ट A, तो ये एक ज बंदा है देखो, तो A raised to B, और अब इधर आएगा m1 L2 T-3 A-1। चलो ये आपके इक्वेशन इस तरह बनने चाहिए, जरा चेक करो।
अब अपना काम है नेक्स्ट, पहला इक्वेशन आया ये, दूसरा अब आएगा इक्वेशन डायमेंशनल फॉर्मूला, तीसरा पढ़ो क्या, बाय कंपेयरिंग, वी नो दैट वेरी वेल, बाय कंपेयरिंग पावर्स। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो m का पावर इधर क्या है, ये थर्ड स्टेज, ये सेकंड स्टेज, a माइनस सी इज इक्वल टू 1, ये रहा m का पावर a माइनस सी इज इक्वल टू 1। अब l का पावर देखो 2a प्लस 3c प्लस d इज इक्वल टू 2। अब t का पावर माइनस a माइनस 2c माइनस d इज इक्वल टू माइनस 3, और a का पावर बहुत ही अच्छा, a का पावर b, और इधर माइनस 1, तो b इज इक्वल टू माइनस 1। सो जस्ट चेक इट। अब इसको सोल्व करके मुझे एबीसीडी बताओ, तब तक मैं इसमें इंक भर देता हूँ। चलो ट्राई टू सोल्व, वी कैन से दैट क्वेश्चन ABCD, try to solve these equations. रेडी, चलो अब इसको सोल्व करते हैं, और इसको सोल्व करके डिराइव करते हैं आंसर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल a माइनस सी, बट b इज इक्वल टू माइनस 1, b तो मिल गया, c द यू कैन सी b इज इक्वल टू माइनस 1, b इज इक्वल टू माइनस 1, जस्ट मिनट। ओके, नाउ हाउ कैन यू फाइंड रिमेनिंग पॉइंट्स। तो अब देखो इधर जरा ध्यान रखना, a माइनस सी 1 है, अब a और c का टाका भिड़े, इधर एक पॉइंट है, इधर d रिलेटेड है। देखो ये दोनों इक्वेशन है वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि b इधर यूज हो गया। अब a और c है, ये दोनों इक्वेशन थ्रू मिलेंगे, तो कैसे मिलेंगे और किस तरह अपन लोग जानते हैं। देखो इधर a का, पहले तो d इधर भी है और इधर भी d है, तो अपन लोग जिसे कह सकते हैं इसमें से d का सिंपल ये दोनों इक्वेशन का एडिशन कर लेते हैं। जरा देखो, सो 2a प्लस 3c प्लस d इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ए, ये इक्वेशन बिल्कुल नीचे लिख देता हूँ, इसके माइनस 2c माइनस d इज इक्वल टू माइनस 3। सो यू नो दैट एलिमिनेशन मेथड, तो डी डी कैंसर, सो 2a माइनस ए यानी ये, 3c माइनस 2c यानी c, देखो आ गए, सॉरी प्लस c, एंड हियर माइनस 1, क्योंकि 2 प्लस 3 माइनस 1। तो इधर देखो a माइनस c है, तो अपन लोग जिसे कह सकते हैं इसमें से a को सब्जेक्ट फॉर्म में लाओ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस c, ये a को उठा के यहाँ पे रख दो, तो a की जगह इधर, जिसको अभी हटा देते हैं, ये मोस्ट टाइम पे जरा इधर देखना, हर एक बंदा a की जगह 1 प्लस c रख दे, अपने पास ऐसा है a प्लस c माइनस 1, तो इंस्टेड ऑफ a इफ यू सेट अप 1 प्लस c, सो 1 प्लस c, सो इधर आएगा 1 प्लस 2c माइनस 1, ये 1 को इस साइड भेज दे, सो 2c इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, तो 2c इज इक्वल टू माइनस 2, तो c की वैल्यू भी आ गई माइनस 1। देखो c भी माइनस 1 आया, अब c की वैल्यू माइनस 1 आई, b की वैल्यू माइनस 1, तो c की वैल्यू के ऊपर से a मिल जाएगा, देखो इधर से, सो वी नो दैट, चेक इट हियर, a minus c is equal to 1, a minus c is equal to 1, but what is the value of c, c already minus 1, so a, c की जगह माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1, तो a हो जाएगा 0, क्योंकि 1 इस साइड जाएगा तो 1 माइनस 1 0। चलो d का आप बोलो, व्हाट्स द आंसर ऑफ d, d के लिए मोस्ट IMP, हाउ कैन यू फाइंड d, c माइनस 1 विथ us, a ऑलरेडी 0, b ऑलरेडी माइनस 1, तो अब d को फाइंड करना हो तो कोई भी एक इक्वेशन उठा दे, सपोज ये इक्वेशन उठा दे, सो माइनस a माइनस 2c माइनस d इज इक्वल टू माइनस 3। चलो इसमें a की वैल्यू 0 मतलब गया, लिखता हूँ, चलो फिर भी 0, 2, c की वैल्यू माइनस 1, ये रहा माइनस 1,
डी की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है -3. सो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस डी -3. रेडी. तो अब अपन लोग देखो डी को इस साइड धक्का मार देंगे और -3 को इस साइड, तो -3 इस साइड आएगा तो +3 हो जाएगा और -d उस साइड जाएगा तो +d. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? इट इज 5. तो आपकी ये वैल्यूज आ गए, मतलब आप सही हो. b इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 5. अब ये वैल्यूज को अपन लोग इसमें रखने जा रहे हैं. सो फाइनल आंसर को सेट करें. So potential V is equal to h raised to a. But what is the a? 0. So I can write h raised to 0. Then I raised to b. B already -1. So I raised to -1. Then g raised to c. So g raised to c भी -1 देखो -1. And d, c raised to d. So c raised to d already 5. So this is your answer. V is equal to c raised to 5 अपॉन IG. पता चला क्यों? क्योंकि इसका पावर -1 + 1 था डिनोमिनेटर. तो आपका ये आंसर आना चाहिए c⁵ IG. सो जस्ट चेक इट. दिस इज वी कैन से द पॉइंट. मगर मैं क्वेश्चन का आंसर जरा चेक कर लेता हूँ. परफेक्ट यही आंसर दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट. और ये हमने क्या सॉल्व किया वो अपन लोग अब डिस्कस करते हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को अपने आप ट्राई की थी नहीं पता चला, उसके लिए मैं पहले रिवाइज करवाता हूँ, फिर इसका अपन लोग वैल्यू कंसीडर करते हैं. सो हियर स्टॉपिंग पोटेंशियल V डिपेंड्स अपॉन H प्लैंक्स कांस्टेंट, करंट I, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G और वेलोसिटी ऑफ लाइट C. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जानते हो m1L2T - 3 - 1. प्लैंक्स कांस्टेंट का आपको फॉर्मूला ना है तो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बोला था, उसका यूनिट, दो ही लोगों का यूनिट जूल सेकंड है, प्लैंक्स कांस्टेंट और दूसरा याद करो एंगुलर मोमेंटम. तो जूल इनटू सेकंड के ऊपर से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया है. करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला A1. ओके. और अब G, कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था. कैपिटल F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r². और वेलोसिटी का तो सिंपल होगा, वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकंड. डायमेंशनल फॉर्मूले अगर ये जो पढ़ाव है वो सही चल गया, मतलब 50% वर्क आपका हो गया. डायमेंशनल फॉर्मूला में लोचे मारे मतलब प्रॉब्लम होगा. अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं, इसमें a मल्टीप्लाई कर दिया, b मल्टीप्लाई कर दिया, -c 3c -2c d -d. ये मल्टीप्लिकेशन करना इजी. अब m वाले टर्म इकट्ठे किए, ये दोनों m वाले यानी a - c, फिर l वाले 2a 3c एंड d, उसके बाद t वाले -a -2c -d. देखो यार, और a का एक टर्म है वो ये रहा इधर. अब अपना टारगेट है कंपैरिजन ऑफ पावर. सो व्हाट इज द पावर ऑफ m? a - c. a - c इज इक्वल टू 1, तो a - c इज इक्वल टू 1. अब l का पावर देखो इतना बड़ा है, 2a + 3c + d. तो इधर l का पावर 2, तो 2a + 3c + d इज इक्वल टू 2. अब t का पावर है -a -2c -d इज इक्वल टू t का पावर क्या होगा -3, तो ये -3 आ गया. और a का पावर सिर्फ b और इधर a का पावर -1. सो पहला सीधा आंसर आ गया b इज इक्वल टू -1. और b की वैल्यू के ऊपर से दूसरा कुछ कनेक्शन है ही नहीं, तो इधर आपको ये दो इक्वेशन है उसको सोल्व करना आना चाहिए. और ये दोनों इक्वेशन के लिए हमने अप्लाई किया एलिमिनेशन मेथड. हमने पहले d को एलिमिनेट कर दिया और ऐसा एक इक्वेशन है a + c - 1 और इधर ये -c इज इक्वल टू 1 था. इसमें से a को सब्जेक्ट फॉर्मूला है और a की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, देखो इधर, तो ये रहा a की जगह 1 + c, तो इसके ऊपर से c मिल गया. आप इसका भी जिसे कह सकते हैं कि एलिमिनेशन ले सकते हो, डोंट वरी, ये मैंने इजी मेथड है, कुछ भी आप कर सकते हो, डोंट वरी. तो c इज इक्वल टू -1. एक बार c की वैल्यू मिले तो a की वैल्यू मिल ही जाए, क्योंकि a - c 1 है. और a की वैल्यू मिले तो ये इक्वेशन या ये इक्वेशन के ऊपर से d की वैल्यू मिल जाए. और ABCD मिले, सिंपल इक्वेशन नंबर 1 में रखना है, जो अपना गुरु मंत्र है ये आंसर. दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपने सोल्व किया है वो आप बहुत ही लेटेस्ट वर्जन में हो. दिस इज योर, वी कैन से दैट JEE 2020 जनवरी, ये जनवरी 2020 का पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है. आप बहुत ही लेटेस्ट वर्जन के साथ डील कर रहे थे, अब आपको पता चला कि ये क्यों इतना जबरदस्त है. मोस्ट IMP तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
और इसमें दो ही जगह पे चिकना केस है, एक डायमेंशनल फॉर्मूले और दूसरा इधर काफी स्टूडेंट्स डायमेंशनल फॉर्मूले भी सही लिखते हैं, मगर इधर जब मैथमेटिकल सॉल्यूशन देने की बात आती है तब वो लड़खड़ा जाते हैं या बहुत ही माइनर मिस्टेक प्लस और माइनस में कर देते हैं। और आप देखो इधर एक प्लस और माइनस की मिस्टेक आपके 4 मार्क्स लेके चली जाएगी। ये आपने 2020 JEE के 4 मार्क्स गेन किए मोस्ट टाइम पे। सो जस्ट एनालाइज and check it where we can say that you made mistake. Whenever we can say that we're dealing with this question, just check it. रेडी? तो अब ऐसा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर अपन लोग है ऐसे क्वेश्चन, अगला लेक्चर भी पूरे इसके ऊपर ही रहने वाले हैं। तो अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम पे है। क्यों मोस्ट टाइम पे है वो पता चल जाएगा। क्वेश्चन है वो जरा इधर मैं लिख के बता रहा हूँ, जस्ट चेक इट। आपके पास स्क्रीन है, आपको ये पोज करके अच्छी तरह एनालिसिस करना है, डोंट फॉरगेट। सो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन नाउ यू हैव टू सॉल्व बट एट योर we can say that home in the form of homework. So now concentration required. If surface tension, you are already familiar with this word, surface tension S. If surface tension S depends upon few quantities, number one, moment of inertia, डरने की जरूरत नहीं है, इसका मैं फॉर्मूला देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट, इनर्शिया का स्पेलिंग कुछ लोगों को ना समझ में आए तो इनर्शिया, इट इज डिनोटेड बाय आई। नंबर टू प्लैंक्स कांस्टेंट। देखो ये प्लैंक्स कांस्टेंट तो आप जानते हो, मोस्ट आईएमपी एच, प्लैंक्स कांस्टेंट डिनोटेड बाय स्मॉल एच। नंबर 3, okay, surface tension, moment of inertia and Planck's constant. Okay, there is a question, you have to derive dimensional formula for linear momentum. There is a mistake. Linear momentum, it is denoted by P. If linear momentum depends upon moment of inertia I, Planck's constant H and surface tension S, there is a mistake, so we have made correction AS. अगर linear momentum, surface tension S, Planck's constant H और moment of inertia I के ऊपर डिपेंड हो तो linear momentum का फॉर्मूला डिराइव करो। सो P is directly proportional to surface tension raised to A, Planck's constant H raised to B, या फिर moment of inertia जो लिखना हो आप raised to B और Planck's constant H raised to C। ये आपका बन गया गुरु मंत्र। कोई बोले सर वो moment of inertia, don't worry, moment of inertia is nothing but it is simply the square of radius multiplied by mass or square of distance। चलो इधर देखते जाओ। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप जानते हो, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 और डिस्टेंस का l, मगर स्क्वायर l2, ये बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छी तरह लिखा जाए तो m1 l2 t0, एकदम पप्पू टाइप, यू कैन सी। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लैंक्स कांस्टेंट आप जानते हो जूल सेकंड, सरफेस टेंशन भी मैंने दिया है, यू नो दैट फोर्स अपॉन लेंथ, फर्स्ट सेकंड वीडियोस देखो तो। और लिनियर मोमेंटम तो वो भी हमने डिराइव किया है, P = mv। तो अब चारों चार के डायमेंशनल फॉर्मूले क्लियर है, ये आपको सोल्व करना है। अब आपको सोल्व करने के लिए ऑलरेडी गुरु मंत्र तो मैंने दे दिया है, आपको अब दोनों बाजू डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, पावर कंपेयर करने हैं और मुझे आंसर देना है। और ये क्वेश्चन इसलिए मोस्ट टाइम पे है क्योंकि ये सेकंड जबरदस्त क्वेश्चन आपने सोल्व किया, जो किया मतलब करने वाले हो, JEE 2019 यू कैन सी। तो दो बेहतरीन क्वेश्चन, नंबर 1 2020 एंड नंबर 2 2019। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर में इतना, अगला लेक्चर अपन लोग ऐसे जबरदस्त धांसू न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं, मगर ये लेक्चर का एक ज स्लोगन 1 2 3 4, चारों मिल के साथ चले तो कर दे चमत्कार। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का चमत्कार। सो इतने क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ये क्वेश्चन ने दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग और सोल्व करेंगे, एक आध और क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क का कि आप घर पे थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ा सको, इसलिए तो एक आध और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, चलो एक क्वेश्चन बोले सब
आप ए ग्रुप के क्वेश्चन दे रहे हो तो नीट 2015 का क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो, इफ सरफेस टेंशन S depends upon three quantities: energy E, velocity V and time T, then obtain the dimensional equation of surface tension X। सभी में K की वैल्यू 1 लेनी, तो अब इसका इक्वेशन डिराइव करना है। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। चलो, चलो अब आपको ऐसा क्वेश्चन, ये भी मोस्ट टाइम पे ऐसा क्वेश्चन दिया है, वेलोसिटी V is directly proportional to lambda raised to A, rho raised to B and G raised to C। देखो ऐसा क्वेश्चन देंगे, टाइप बदला, फर्क कोई नहीं है, वेलोसिटी V है, लैम्बडा का मतलब है वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट में बता देता हूँ, मीटर। अब इसके ऊपर से तो आप कर सकते हो। डेंसिटी को आप जानते हो, रो यानी डेंसिटी, और जी का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अगर v वेलोसिटी हो, वो तीन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड हो, वेवलेंथ लैम्बडा, डेंसिटी रो एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन c, देन ऑब्टेन, क्वेश्चन पूछेंगे, देन ऑब्टेन वैल्यूज ऑफ ए बी सी। इसमें बहुत ही अच्छा, दो ही पढ़ाओ, पहला पढ़ाओ दे दिया है, दूसरा तीसरा करके एबीसी फाइंड करो, इक्वेशन डिराइव नहीं करना, इस दोनों में इक्वेशन डिराइव करना है। तो तीनों तीन मास्टरपीस है, तीन इक्वेशन घर पे सोल्व करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग JEE 2019 का सोल्व करेंगे ये के साथ, और बाकी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। तो अगला टेस्ट बहुत ही IMP होने वाला है। ये टेस्ट जिसने दिया है उसको मैं, उसका सॉल्यूशन है, वो जो रजिस्टर स्टूडेंट है जिसने व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, उसको व्हाट्सएप थ्रू उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मैंने बोला अगले असाइनमेंट भी मिलेगा जो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। थैंक्स फ्रेंड्स, वी मीट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।